निधि का पति एक किसान था जो कि जमींदार के यहाँ काम किया करता और उससे मिलने वाले पैसों से अपने घर का खर्चा चलाया करता था। लेकिन वो जमींदार बहुत ही कंजूस था जो कि छोटी छोटी बात पर उसके पति के पैसे काट लिया करता। ऐसे ही एक दिन, साहब इस महीने तो मैंने सारा काम समय पर किया है, फिर आप मुझे मेरी कमाई काट कर क्यों दे रहे हैं? मुझे ज्यादा सिखाने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे उम्र में दोगुना हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितने मेहनती हो। जो पैसे दे रहा हूँ वो ले लो, वरना ये पैसे भी छीन लूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बहुत दबदबा है मेरा इस गाँव के अंदर। साहब जो गरीब को ऐसे परेशान करता है वो अपने जीवन में कभी बरकत नहीं कर पाता, मेरी ये बात ध्यान रखना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू गरीब होकर मुझसे जुबान लड़ा रहा है, कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर आने की। ले अपने पैसे और निकल जाए यहाँ से। अब जमींदार मोहन को उसकी मेहनत के पैसे दे देता है और वहाँ से भगा देता है। मोहन बहुत परेशान हो जाता है और घर आकर ये बात निधि को बताता है। निधि गर्भवती थी। उसने ये बात सुनने के बाद मोहन से कहा, आपको जमींदार से खाली पीली बहस करने की क्या जरूरत थी? आप तो जानते हैं ना कि वो कितना बड़ा आदमी है। आप अपनी मेहनत के पैसे तो ले आए, लेकिन अब आगे हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। आप जानते हैं ना आपको खेती के अलावा कोई और काम नहीं आता है, फिर आप क्या करेंगे? ससुर जी तो पानी पूरी का ठेला लगाते थे, लेकिन आपने वो काम करने से भी मना कर दिया था। मोहन के पास इस बात का जवाब नहीं था और वो उदास हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन वो ऐसे ही घर के आंगन में बैठा हुआ था, तभी उसके सामने से एक ठेले वाला गुजरता है जो पानी पूरी बेच रहा था। तभी मोहन ने अपने आप से कहा, अरे मेरे स्वर्गवासी पिताजी भी तो पानी पूरी का ठेला लगाया करते थे, लेकिन मैंने आलस की वजह से वो काम नहीं किया और जमींदार के पास खेती करने लगा। लेकिन मेरे जमीर से बड़ा मेरा आलस नहीं है। अगर मैं पानी पूरी का ठेला लगा लूंगा तब तो कुछ दिन मेरे घर का गुजारा चल ही जाएगा। अगले दिन से मोहन ने भी पानी पूरी का ठेला लगा लिया और पूरे गांव में घूम घूम कर पानी पूरी बेचने लगा। आओ आओ पानी पूरी खाओ, आओ आओ पानी पूरी खाओ, 10 की 6, 10 की 6। मोहन बाकी पानी पूरी वालों से सस्ते में पानी पूरी बेच रहा था ताकि उसके पास ज्यादा लोग पानी पूरी खाने के लिए आए। लेकिन फिर भी उसकी कुछ खास कमाई नहीं हो रही। तभी उसका ठेला जमींदार की गाड़ी से जा टकराता है और जमींदार गाड़ी से बाहर निकल कर कहता है, आ गए तुम अपनी औकात पर, यही औकात है तुम्हारी, गली गली में घूम कर पैसे कमाना। मेरे पास वापस आ जाओ और जो पैसे मैं दूं वो चुपचाप ले लो। तुम दूसरों की गुलामी करते हुए ही अच्छे लगते हो, यह ठेला तुमसे नहीं चल पाएगा। मैंने सोच लिया जमींदार जी, अब मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। आज नहीं तो कल मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सफलता पाकर ही रहूंगा। मोहन ये बोलकर अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। वो पूरा दिन गलियों में घूमकर पानी पूरी बेचता है। उसकी थोड़ी बहुत कमाई होती है जिसे लेकर वो घर आ जाता है। ये लो निधि, माफ करना, आज इतनी ही कमाई हो पाई है। निधि ने वो पैसे ले लिए, लेकिन तभी उसकी नजर मोहन के पैरों पर पड़ी जिन पर धूप में घूमने के कारण छाले पड़ गए थे। निधि की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? जमींदार से समझौता कर लीजिए, वो आपको दोबारा काम पर रख लेगा। जो पैसा वो देगा उसमें हम अपना गुजारा कर लेंगे। नहीं निधि, जब से मैंने पिताजी के ठेले को अपने हाथ में लिया है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। आज नहीं तो कल मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मोहन जब अपना ठेला लेकर आ रहा था तभी तेज बारिश होने लगती है। मोहन एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उसने कहा, चलो भगवान का शुक्र है कि कम से कम बारिश हो गई, अब गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। मोहन ने इतना कहा कि तभी उसका ध्यान अपनी पानी पूरी पर गया और उसने अपने माथे पर हाथ लगाकर कहा, हे भगवान, इस तपती गर्मी में बारिश को देखकर मैं तो ये भूल ही गया कि इस बारिश की वजह से मेरी सारी पानी पूरी में सीलन आ जाएगी और वो खराब हो जाएगी। अब मोहन जल्दी जल्दी बिना किसी देरी के ठेला लेकर अपने घर आ जाता है। वैसे तो उसकी सारी पानी पूरी बिक गई थी, लेकिन थोड़ी सी पानी पूरी बची हुई थी। जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बहन और उसकी बेटी रिंकी आई हुई थी। तभी निधि रिंकी के लिए मैगी लेकर आती है। ये लो रिंकी, तुम्हें मैगी बहुत पसंद है ना, अब इसे जल्दी से खा लो। मोहन भाई, सुना है तुम पानी पूरी का ठेला लगा रहे हो जैसे बाबूजी लगाया करते थे, कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? बहन इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मेरा काम जरूर चल जाएगा। भाई एक राय दूंगी, बुरा मत मानना, बदलाव भी सृष्टि का नियम है। अगर तुम सादी पानी पूरी बेचोगे तो कोई नहीं खाएगा। आजकल तो मार्केट में तरह तरह की पानी पूरी मिलती है, जैसे चॉकलेट पानी पूरी, ठंडी पानी पूरी, मसाला पानी पूरी, जलजीरा पानी पूरी। तुम्हें भी कुछ अलग तरह की पानी पूरी बेचने जाना चाहिए। तभी रिंकी जो मैगी खा रही थी उसने अपनी माँ की बात को पूरा करते हुए कहा, माँ मैगी पानी पूरी भी होती है क्या? मुझे मैगी पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। ये बात सुनकर मोहन की बहन ने प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ मारते हुए कहा, चल पगली, मैगी पानी पूरी थोड़ी होती है, ऐसी तो कभी पानी पूरी सुनी भी नहीं है। निधि ने कहा, रिंकी लेकिन अगर तुम्हें मैगी पानी पूरी खानी है तो तुम्हारे मामा की बहुत सी पानी पूरी बची है, तुम उसमें मैगी डालकर खा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। अब निधि मोहन के ठेले पर रखी हुई पानी पूरी लेकर आ गई और उसके अंदर मैगी भर दी और उसे पानी पूरी के पानी में डुबोकर रिंकी को खाने के लिए दी। रिंकी ने खाकर कहा, लाजवाब, ये तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं मम्मी, आप भी खाकर देखो ना। मामी मामा आप भी खाओ। जैसे सब लोगों ने मैगी पानी पूरी खाया उन्हें वो बहुत अच्छी लगी और मोहन ने कहा,
सच्ची कहते हैं कि लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। आज लक्ष्मी माँ ने मुझे सुझाव रिंकी के रूप में दिया है। अब से मैं मैगी पानी पूरी बेचूंगा। अगले दिन मोहन मैगी पानी पूरी बेचने के लिए गांव में निकल गया। मैगी आओ आओ मैगी पानी पूरी खाओ, 10 की 3 10 की 3, आओ आओ मैगी पानी पूरी खाओ। 1-2 दिन तक तो उसकी मैगी पानी पूरी बिल्कुल नहीं बिकी, क्योंकि लोगों ने इस मैगी पानी पूरी के बारे में कभी सुना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी मैगी पानी पूरी में दिलचस्पी लेने लगे और उसका काम बहुत अच्छा चल निकला। तो वहीं जमींदार को अपने खेतों में बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मोहन बहुत मेहनत से काम किया करता था और जमींदार ने कहा, बस कुछ पैसे बचाने के लालच में मैंने मोहन जैसा मेहनती काम करने वाला आदमी खो दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं चाह कर भी इस गलती को सुधार नहीं सकता। उसने साबित कर दिया कि वो बहुत काबिल है और मैं मूर्ख। जहां मोहन ने अपनी मेहनत और सफलता से मैगी पानी पूरी का व्यापार शुरू किया, तो वहीं धीरे धीरे उसने ठेले से अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, जिससे अब उसके पैरों में दर्द नहीं होता था, क्योंकि वो बस अपनी दुकान पर बैठा रहता और लोगों को पानी पूरी खिलाता था। अब उसने धीरे धीरे कई तरह का पानी पूरी बेचना भी शुरू कर दिया था, जैसे चॉकलेट पानी पूरी, फ्रूट पानी पूरी। लेकिन सबसे ज्यादा उसकी मैगी पानी पूरी ही बिका करती थी, जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी मजे से खाया करते थे। अंजलि को अपने ससुराल में आए हुए साल भर होने वाला था। अब तक वो अपने परिवार को अच्छे से समझ गई थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह अपने ससुराल वालों की बात नहीं समझ पाई थी। फिर एक रोज, माँ जी घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। हाँ तो ले आना, मुझ बुढ़िया को क्यों बोल रही हो लाने को। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस रसोई में 4 लोगों का हाथ लगे ना, वो ठीक से चल नहीं पाती। अब रसोई तू बनाती है तो सामान भी तू अब खुद ही लेकर आया कर। अंजलि को समझ आ गया कि अब उसके जिम्मे एक और काम आ गया। अंजलि सामान की लिस्ट बनाकर बाजार चली गई और फिर थकी हारी सामान लेकर घर लौट आई। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। ओ महारानी, ये कोई वक्त है आने का और अब खाना बनाएगी? दिन के 3 बज रहे हैं, मैंने तो समय पर खाना बनाकर खा लिया। और तू भी कान खोल कर सुन ले, इस घर के कुछ नियम हैं। यहाँ खाना तय समय पर ही बनता है और खाया जाता है, आगे पीछे नहीं, समझी? तो अब खाना बनाने और खाने का समय निकल चुका है, इसलिए अब तू खाना नहीं बना सकती। इसलिए अब तू शाम को ही खाना बना लेना। अब तू इसे सजा समझ या जो मर्जी, लेकिन इसी बहाने अगली बार के लिए तुझे सबक भी मिल जाएगा। लेकिन माँ जी, मैं कोई बाजार टहलने थोड़ी ना गई थी, सामान लेने गई थी। मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाऊंगी खाना, मैं तो चली। ए इधर बैठ, ये ससुराल है तेरा, मायका नहीं जो जब मर्जी रसोई में घुस गई। अगर मेरे घर के नियम तोड़ने की कोशिश की ना तो घर से निकाल दूंगी, समझी? बेचारी अंजलि के पास अब अपनी सास का फरमान मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। फिर शाम के वक्त, बहू अभी तक अपने कमरे में घुसी है, 5 बजने वाले हैं, चाय बनाने का समय हो गया है। अगर 5 बजे के बाद तू रसोई में गई ना तो ताला मार दूंगी रसोई में, समझी? फिर ऐसा ना हो कि तू चाय से भी जाए। अंजलि तो भूख के मारे पहले ही तड़प रही थी, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए वो जल्दी से रसोई में गई और चाय और साथ में कुछ पापड़ तल लाई, जिन्हें खाकर उसे थोड़ा आराम मिला। अब ध्यान से सुन, ठीक 9 बजे तक सारा डिनर बनाकर तैयार कर लेना, नहीं तो फिर ताला, समझ गई ना? जी माँ जी, समझ गई। सारे दिन की भूखी प्यासी अंजलि रसोई में जाती है और रात के डिनर की तैयारी में लग जाती है। फिर रात को 9 बजे वो सबको खाना बनाकर परोसती है। अपनी सास का ये नियम अंजलि को पसंद नहीं था। वो इसके बारे में अपने पति अनुराग से बात करती है। ये कोई नई बात नहीं है अंजलि, माँ आज से ऐसी नहीं है, बल्कि घर के नियम को लेकर वो शुरू से ही ऐसी है। बचपन में हम लोगों के साथ भी माँ ऐसे ही करती थी। जब खेलने के दौरान हम लोगों को अंदर आने में देर हो जाती थी तो वो हमें खाना भी नहीं देती थी, और जब हमें एक दिन खाना नहीं मिलता था ना तो अगले दिन हम खुद समय से घर आ जाते थे। लेकिन अगर कोई किसी काम से कहीं गया और आने में देर हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना ही नहीं मिलेगा। और मैंने बताया ना, मैं घूमने नहीं गई थी, घर का राशन लेने ही गई थी। देखो, इन छोटी छोटी बातों को लेकर बहसबाजी करना मैं जरूरी नहीं समझता, और तुम भी खुद को माँ की तरह इस घर के नियम कानून में डाल लो। अब मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस भी जाना है। अंजलि को अपने पति की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही समय बीता और कुछ महीने बाद उसके देवर मोहन की शादी भी हो गई और देवरानी प्रिया भी दुल्हन बनकर उस घर में आ गई। और जब उसे घर की इस रसोई के नियम के बारे में पता चला तो उसके भी होश उड़ गए। लेकिन भाभी, घर के कामकाज निपटाने में थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि बहू को खाना ही मत दो। इस घर का तो यही नियम है प्रिया, जब खाना बनाने में मुझे लेट होता है तो माँ जी तो बस घड़ी देखती रहती हैं, लेकिन जब तक मैं सारे काम निपटा कर रसोई में आती हूँ तब तक माँ जी रसोई में ताला लगा देती हैं। ये दोनों भाई खुद तो बाहर खा लेते हैं और घर में मैं ही रह जाती हूँ भूखी। अच्छा एक बात बताओ भाभी, इस रसोई में 2 दरवाजे क्यों हैं? माँ जी कहती हैं कि ससुर जी ने वास्तु के हिसाब से 2 दरवाजे बना दिए थे। वैसे हम तो एक ही दरवाजा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वाले में तो हमेशा ताला ही लगा रहता है। तो ये सब छोड़ना। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज
सच कहूँ भाभी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई बल्कि मुझे सजा सुनाई गई है इस 4 दीवारी में रहने की। क्या यार, न कहीं मूवी जा सकते न कहीं घूमने। तेरी शादी तो अभी अभी हुई है, मेरी शादी को तो 2 साल होने वाले हैं। मजा आ ले बिना काम के इस घर के बाहर कदम भी रखा हो। वैसे भाभी, अगर हम बाहर जाएंगे घूमने तो खाना भी बाहर ही खाएंगे, तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि घर पर रसोई में ताला मिलेगा। माँ जी तुमसे 4 कदम आगे का सोचती हैं। उनका एक नियम ये भी है कि जाओ कहीं भी लेकिन खाना घर पर ही खाना है। माँ जी की मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी बाजार गई हुई थी। चलो भाभी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो समय से खाना बनाने घर ना पहुँच पाए। हाँ जल्दी चल। लेकिन तभी रास्ते में प्रिया की पुरानी सहेली अंकिता मिल जाती है। अरे यार प्रिया, कैसी है तू? कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। शादी के बाद तो तुझे मिलने तक की भी फुर्सत नहीं। अंकिता, मैं ना तुझे घर जाकर फोन करती हूँ। बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। चलो ना, पास में ही मेरा घर है, चाय नाश्ता करते, थोड़ी गप्पे मारेंगे, फिर चली जाना। अंकिता जबरदस्ती उन दोनों को अपने साथ घर ले जाती है। वो दोनों जल्दी जल्दी एक ही घूंट में चाय पीकर अपने घर की तरफ भागती हैं। लेकिन घर पहुंचने में हो गई थी उनको देर और तब तक लग चुका था रसोई में ताला। अब बिल्कुल भी रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों भूखी ही रहोगी, समझी? हम सबने समय से खाना खा लिया है। वो दोनों मुंह लटकाकर अंदर चली जाती हैं। फिर देर रात प्रिया को ध्यान आता है कि आज तो उसने दही जमाई ही नहीं। अरे मैं तो आज सुबह के लिए दही जमाना ही भूल गई। माँ जी से चाबी मांगकर देखती हूँ, क्या पता दे दे। वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास के कमरे से जो दरवाजा रसोई से लगा हुआ था वो खुला हुआ है। वो उस दरवाजे से रसोई की तरफ जाती है, जहाँ का नजारा देख वो हैरान रह जाती है। उसकी सास बड़े मजे से अंदर खाना खा रही होती है। प्रिया को देख वो घबरा जाती है। अरे छोटी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तू जानती है ना रसोई में 9 बजे के बाद आना मना है। अच्छा, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, अब समझ आया ये 2 दरवाजे की रसोई का चक्कर क्या है। बड़ा जुल्म किया है आपने हम पर। क्या कहूँ बहू, दरअसल ये सब आदत मुझे मेरी सास से पड़ी है। वो नियम की बड़ी पक्की थी। मुझे जरा सी भी देर हो जाती तो वो मुझे खाना बनाने नहीं देती थी और मैं भूखी रह जाती थी। इसलिए मैंने ये रसोई का दूसरा दरवाजा अपने कमरे से निकलवाया था, ताकि रात को जब मेरी सास सो जाती तो मैं चुपके से इस दरवाजे से जाकर खाना बना लेती। सास तो चली गई लेकिन मेरी आदत नहीं गई, इसीलिए मैं तुम लोगों के सामने ताला लगा देती, लेकिन मैं खुद इस दरवाजे से जाकर खाना खा लेती। तब तक बाकी घर वाले भी वहाँ पर आ चुके थे और ये सब बातें सुन रहे थे। माँ जी कम से कम अंजलि भाभी के बारे में तो सोचती। वो बेचारी कितनी कमजोर हो गई है। अरे वो कब से बच्चा प्लान करना चाहती है, लेकिन आपकी इस हरकत के कारण वो माँ बनने से भी डर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके होने वाले बच्चे के साथ भी वही ना हो, उसे भी भूखा न रहना पड़े। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से अपने किए की माफी मांगती है और उस दिन के बाद वो रसोई में ताला लगाना छोड़ देती।